दिन में सोने वाली बहू। आकांक्षा को पूरी पूरी रात जागकर मोबाइल पर वीडियो देखने का बहुत शौक था। आकांक्षा सोने से पहले एक बार मोबाइल देखना शुरू कर देती तो फिर कब सुबह के 5 बज जाते उसे पता ही नहीं चलता। आकांक्षा का पति दीपक उसकी इस आदत से बहुत परेशान था और दूसरी तरफ आकांक्षा की सास भी इस आदत से बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। एक दिन सुबह 10 बजे। आकांक्षा, अरे ओ आकांक्षा बेटा, सुबह के 10 बज चुके हैं, कब तक सोती रहोगी? दीपक के ऑफिस जाने का वक्त हो चुका है। अरे मम्मी, कोई फायदा नहीं है। सुबह के 5 बजे तक मोबाइल देख रही थी आपकी बहू, अब पूरा दिन सोने वाली है। अरे आकांक्षा की इस आदत से मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरी पूरी रात मोबाइल देखने से क्या होगा? उल्टा दिमाग और ज्यादा खराब हो जाएगा इसका। मम्मी, परेशान तो मैं भी हो चुका हूँ, लेकिन मेरी तो सुनती ही नहीं है। कितना भी मना करो, रजाई के अंदर घुस घुस कर चोरी से मोबाइल देखती है। कल सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली तब मुझे पता चला कि पूरी रात फोन देखा है मैडम ने। दीपक अपने ऑफिस चला जाता है। दोपहर के 2 बजे। आकांक्षा, दोपहर के 2 बज चुके हैं, ना कुछ खाया ना पिया, बस सो रही है। अरे भाई, ऐसे काम कैसे चलेगा? क्या मम्मी जी, सुबह से ही शोर मचाना शुरू कर देती है। आप चैन से सोने भी नहीं देती। कौन सी आफत आ गई अगर मैं दिन में सो गई तो? आफत तो नहीं आ गई, लेकिन ये राक्षसों जैसी आदत सेहत के लिए अच्छी थोड़ी ना है। अरे इंसान को रात को सोकर दिन में जागना होता है, और तुम राक्षसों की तरह रात रात भर जाकर दिन भर सोती रहती हो। ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं कल से कोशिश करूंगी कि रात को सोकर दिन में जागूं। अगले दिन आकांक्षा जैसे तैसे अपना फोन रखकर रात को सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। अरे आकांक्षा, रात को तुमने फोन नहीं देखा? लगता है पूरी रात सोई हो, इसीलिए इस वक्त जागी हुई हो। क्या बताऊं, मोबाइल नहीं देखने की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई और अब मुझे सोने का मन कर रहा है। बहू, इसमें गलती मोबाइल की नहीं, तुम्हारी आदत की है। तुम्हें पिछले कई सालों से आदत पड़ गई है ना, रात में जागने की, दिन में सोने की। तो मम्मी जी, मैं जाकर सो ही जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, आज तुम पूरा दिन जागती रहोगी ताकि धीरे धीरे तुम्हारी आदत सुधर जाए। जाओ किचन में जाकर नाश्ता बना दो। आकांक्षा किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाती है। आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन वो रसोई से बाहर ही नहीं आती। क्या हुआ मम्मी, इतनी देर हो गई? आकांक्षा अभी तक नाश्ता बनाकर बाहर नहीं लाई। मेरा तो ऑफिस का टाइम भी हो गया है। मैं जाकर देखती हूँ, पता नहीं ऐसा क्या बना रही है। आकांक्षा आराम से रसोई में बिस्तर लगाकर सो रही थी। अरे ये क्या बहू, यहाँ पर सोई पड़ी है ये तो। मम्मी, मुझे तो पहले ही लग रहा था, दिन निकलते ही उसकी नींद का टाइम हो जाता है। देखा, सो गई ना। अरे ऐसे कैसे? आज तो मैं इसे दिन में जागने की आदत लगा कर ही रखूंगी। आकांक्षा, उठो जल्दी और जाकर कपड़े सुखा कर आओ छत पर। नींद अपने आप उड़ जाएगी तुम्हारी। पता ही नहीं चला नाश्ता बनाते बनाते कब नींद आ गई। मैं कपड़े सुखाने जाती हूँ, छत पर तेज धूप भी है, शायद वहीं मेरी नींद उड़ जाएगी। आकांक्षा छत की तेज धूप में कपड़े सुखाने के लिए जाती है। छत पर बहुत गर्मी थी। दीपक और आकांक्षा की सास बहुत देर तक उसके नीचे आने का इंतजार करते रहते हैं। लगता है मम्मी वो छत पर ही सो गई। अरे ऐसा नहीं हो सकता, इतनी तेज धूप निकली है, सोना तो दूर की बात है, कोई मिनट खड़ा भी नहीं रह सकता। जा बेटा, ऊपर जाकर देख बहू क्या कर रही है। दीपक छत पर जाता है और देखता है कि आकांक्षा गीले कपड़ों की छांव बनाकर आराम से छत पर सोई हुई थी। देख माँ, मैंने कहा था ना, ये कुंभकर्ण है। दिन में सोने वाला कुंभकर्ण कहीं भी सो सकता है। इस पर तो धूप का भी कोई असर नहीं है। हे भगवान, अब मैं इसकी आदत कैसे सुधारूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। दीपक और उसकी माँ बहुत कोशिश करते हैं कि आकांक्षा दिन में जागना सीख जाए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। आकांक्षा को रात भर जागने की इतनी आदत पड़ गई थी कि उसने रात में मोबाइल देखना बंद कर दिया और दिन के सारे काम रात में करने लगी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, और जैसे ही सुबह होती वो फटाफट सोने लग जाती।
दीपक और उसकी माँ को रात का बना हुआ खाना दिन में खाना पड़ता। वो लोग आकांक्षा की हरकतों से बहुत परेशान हो गए थे और फिर एक दिन दीपक कुछ लोगों को बुलाकर अपने साथ लेकर आया। अरे ये लोग कौन है? अब इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हैं? आकांक्षा, ये बहुत स्पेशल वाले इंजीनियर हैं और मैं उन्हें यहाँ किसी खास काम से लेकर आया हूँ। क्या दीपक बेटा, क्या करवाने वाले हो? माँ, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपकी बहू को दिन में सोने और रात में जागने की आदत है ना, बस उसे ही ठीक करना है मुझे। अरे लेकिन सीधे सीधे बताओ ना कि आखिर क्या करवाना चाहते हो? करवाना क्या है ये तो आपको कल ही पता चलेगा, जब ये इंजीनियर लोग मिलकर यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देंगे। दीपक अपनी माँ और आकांक्षा को एक दिन के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज देता है। जब वो दोनों लौट कर आती हैं, अरे ये क्या, बाहर तो दिन निकला हुआ है लेकिन हमारे घर में तो रात जैसा महसूस हो रहा है। हाँ दीपक बेटा, ये तुमने क्या किया? माँ, वो लोग स्पेशल इंजीनियर थे। उन्होंने हमारे घर में चारों तरफ पर्दे और कुछ इस तरह का मटेरियल लगाया है जिससे दिन में रात और रात में दिन के जैसा दिखाई देगा। लेकिन उससे क्या होगा? और दीपक बेटा, ये सब उलट पुलट करवाने का क्या मतलब है? वो क्या है ना माँ, आपकी बहू को दिन में जागने और रात में सोने की आदत डालने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था। बाकी सारा इंतजाम तो हम करके देख चुके हैं, कुछ असर नहीं करता था। क्या पता ये करके सब कुछ ठीक हो जाए। अरे वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। कुछ दिनों के बाद आकांक्षा वाकई में दिन में जागने लगती है और रात में सोने लगती है। उसका रूटीन पूरी तरह से ठीक हो गया था। लेकिन फिर एक दिन, अरे सुबह के 10 बज गए, मम्मी अभी तक सोकर नहीं उठी। मम्मी, क्या हुआ आपको? आप तो सुबह 5 बजे सोकर उठ जाती हैं। अरे बेटा, ओह मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। जब से तुमने इस घर में उन इंजीनियर की मदद से सब कुछ उल्टा करवा दिया है ना, तब से तुम्हारी बीवी तो ठीक हो गई, लेकिन मुझे दिन में सोने की आदत पड़ गई है। ये सुनने के बाद दीपक का सर चकरा जाता है